हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वंश और संस्थापक। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन आंसर को लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। जी हाँ दोस्तों, और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर नोट करिएगा। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी थी। गुप्त वंश की भी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा उपेंद्र। उपेंद्र दोस्तों परमार वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करिएगा। और परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। धारानगरी दोस्तों परमार वंश की राजधानी थी, और इसके संस्थापक थे परमार वंश का उपेंद्र। उपेंद्र इसके संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर करिएगा हिज्र खां। हिज्र खां दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सैयद वंश की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली। दिल्ली थी, नई दिल्ली मत करिएगा, दिल्ली इतने समय नई दिल्ली हो गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। तो हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा तैलपा द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक थे। और इसका अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? जब भी क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर करिएगा शिशुनाग। शिशुनाग दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसकी राजधानी शिशुनाग की राजधानी वैशाली था। जी हाँ दोस्तों, वैशाली रखिएगा, इसका राजधानी था शिशुनाग का। आपका अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। महापद्मानंद। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा महापद्मानंद। आपका अगला क्वेश्चन है, कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर करेगा वासुदेव कन्नौ वंश के संस्थापक थे। और राइट आंसर करिएगा इसके, यानी कन्नौ वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कन्नौ वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका वासुदेव था। राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और इसका राइट आंसर करिएगा पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और इसका राजधानी भी पाटलिपुत्र था। आपका अगला क्वेश्चन है, होड़ वंश के संस्थापक कौन थे? होड़ वंश। राइट आंसर करिएगा तोरमाड़। तोरमाड़ दोस्तों होड़ वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और होड़ वंश की राजधानी दोस्तों सियालकोट था। सियालकोट इसका राजधानी था होड़ वंश का। आपका अगला क्वेश्चन है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर करिएगा सामंत सेन दोस्तों सेन वंश के संस्थापक थे। और राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनौती। लखनौती राइट आंसर करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप। और इसका ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गहड़वाल वंश के संस्थापक दोस्तों थे चंद्रदेव। चंद्रदेव यानी कि चंद्रदेव गहड़वाल वंश के संस्थापक थे। और गहड़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा चंद्रदेव। आपका अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर करेगा नागभट्ट दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। और इसका यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागभट्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर का है दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दोस्तों थी मान्यखेत।
आपका अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर करिएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक थे और लोधी वंश की राजधानी दोस्तों थी दिल्ली। दिल्ली राइट आंसर करिएगा, और बहलोल लोधी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जो लोधी वंश के संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है चोल वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर करिएगा विजयाल। विजयाल दोस्तों चोल वंश के संस्थापक थे और चोल वंश की राजधानी दोस्तों थी तंजौर। ऑप्शन नंबर ए विजयाल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन। नेडियोन दोस्तों पांड्य वंश के संस्थापक थे और पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन है यादव वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यादव वंश के संस्थापक दोस्तों विल्लभ पंचम थे, और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी, यानी कि विल्लभ पंचम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देवगिरी थी। आपका अगला क्वेश्चन है कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर करिएगा कोल्लल दोस्तों कलचुरी वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, और इसकी राजधानी त्रिपुरा थी। आपका अगला क्वेश्चन है होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, और होयसल वंश की राजधानी दोस्तों थी द्वार समुद्र दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका राइट आंसर विष्णुवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोग करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज दोस्तों सोलंकी वंश के संस्थापक थे, और सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिहलवाड़ा राइट आंसर करिएगा। सोलंकी वंश की राजधानी थी, और मूलराज यानी कि ऑप्शन नंबर डी वहाँ के संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर दोस्तों सरकी वंश के संस्थापक थे, और सरकी वंश की राजधानी दोस्तों थी जौनपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सालू वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, और सालू वंश की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट आंसर विजयनगर इसका करिएगा, और नरसिंह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में विजयनगर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों तुलु वंश के संस्थापक भी नरसिंह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, और तुलु वंश की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर दोस्तों तुलु वंश की राजधानी थी। आपका अगला क्वेश्चन है भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी भोसले वंश के संस्थापक थे दोस्तों, और इसकी राजधानी रायगढ़ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर शिवाजी राइट आंसर करिएगा। भोसले वंश के संस्थापक थे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों रायगढ़ याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर करिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी करिएगा, और गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी। जी हाँ दोस्तों दिल्ली राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। जी हाँ दोस्तों गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और पाल वंश की राजधानी मुंगेर था। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा, गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करेगा वासुदेव चौहान। जी हाँ दोस्तों वासुदेव इसमें लिखा गया शॉर्टकट में, तो वासुदेव चौहान थे दोस्तों चौहान वंश के संस्थापक, और चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर वासुदेव ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा वासुदेव। आपका अगला क्वेश्चन है लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है दोस्तों। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज, और लोहार वंश की राजधानी श्रीनगर थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा संग्राम राज। इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रीनगर नोट करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कंडफिसेस दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा, और कुषाण वंश की राजधानी पेशावर थी। पेशावर राइट आंसर करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपका अगला क्वेश्चन है वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो दोस्तों वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशावर, यानी कि वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो पेशावर थी। आपका अगला क्वेश्चन है चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, और चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो है, यानी कि नन्नुक जो थे दोस्तों वो चंदेल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पल्लव वंश के संस्थापक दोस्तों थे सिंह वर्मन
चतुर्थ। सिंह वर्मन चतुर्थ पल्लव वंश के संस्थापक थे और इसके पल्लव वंश की राजधानी तब थी दोस्तों कांचीपुरम। तो सिंह वर्मन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है चालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों चालू जो बादामी थे उसके संस्थापक थे जय सिंह प्रथम, जिन्हें पुलकेश सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और इसका राजधानी था दोस्तों वातापी। आपका अगला दोस्तों क्वेश्चन है चालुक वंश बेगी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों चालुक वंश बेगी के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी थी दोस्तों बेगी, यानी चालू वंश बेगी की राजधानी बेगी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर करिएगा विष्णुवर्धन। आपका अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक तैलप द्वितीय थे। जी हाँ दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी कल्याणी था और इसका राइट आंसर करिएगा तैलप द्वितीय, राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे दोस्तों जलाउद्दीन खिलजी और इसका राजधानी था दोस्तों दिल्ली। जलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिल्ली नोट करिएगा जो इसकी राजधानी थी। आपका अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और राइट आंसर करिएगा गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक थे और तुगलक वंश की राजधानी दोस्तों दिल्ली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में नई दिल्ली नोट करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाही। कुली कुतुब शाही दोस्तों कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी थी गोलकुंडा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोलकुंडा नोट करिएगा और राइट आंसर कुली कुतुब शाही करिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे और आदिल शाह की राजधानी थी बीजापुर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीजापुर और राइट आंसर करेगा आदिल शाह। आदिल शाही वंश के संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों निजाम शाही वंश के संस्थापक थे फतेहुल्लाह निजाम शाह। फतेहुल्लाह निजाम शाही के संस्थापक थे और इसकी राजधानी थी दोस्तों अहमदनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अहमदनगर नोट करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इमाद शाही वंश के संस्थापक थे मलिक अहमद इमाद वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी थी बरार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बरार करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संगम वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो संगम वंश के संस्थापक दोस्तों हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम दोनों थे, यानी कि उपयुक्त दोनों राइट आंसर करिएगा ऑप्शन सी और इसकी राजधानी थी दोस्तों विजयनगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा और विजयनगर इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बहमनी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर करिएगा हसन गंगू दोस्तों बहमनी वंश के संस्थापक थे और राइट आंसर करिएगा बीदर। जी हाँ दोस्तों बीदर राइट आंसर करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में और ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा हसन गंगू बहमनी वंश के संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है बरीद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बरीद शाही वंश के संस्थापक थे अमीर अली बीदर दोस्तों बरीद शाही वंश के संस्थापक थे और बरीद शाही वंश की राजधानी थी बीदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिए अमीर अली बीदर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बीदर रखिएगा राजधानी थी। आपका अगला क्वेश्चन है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइए मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर राइट आंसर करिएगा और मुगल वंश की राजधानी कहाँ थे? दिल्ली और आगरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा बाबर और राजधानी थी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिल्ली और आगरा। आपका अगला क्वेश्चन है कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? जब भी पूछे तो राइट आंसर करिएगा दुर्लभ वर्मन कारकोट वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी थी परिहसपुर। जी हाँ दोस्तों कारकोट की राजधानी परिहसपुर थी। आपका अगला क्वेश्चन है उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया। तो उत्पल वंश के संस्थापक थी अवंती वर्मन राइट आंसर करिएगा और इसकी राजधानी थी कश्मीर। उत्पल वंश की राजधानी कश्मीर थी। राइट आंसर हो जाए अवंती वर्मन और राजधानी थी कश्मीर। आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है। कमेंट आपके लिए खाली है, आप लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग इसका कमेंट जरूर बताइएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से और अभी हम इस वीडियो के पहले क्वेश्चन या दूसरे में बताए भी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएँ।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसे एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपासक के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1151 बोलिएगा। और किसके बीच लड़ा गया था ये पूछेगा तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था किसने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो बताइएगा नीचे कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान है। आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बताइए। अगर नहीं पता है तो जान जाइए। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति को अपनाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आर्य भारत में दोस्तों कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर करिएगा केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, आर्य अवधि। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुप्त समाज की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा पानी की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो बैगम खान और हिमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी शासक था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी थी, बताइए मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा का मस्तानी प्रेयसी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फटाफट और सुपरफास्ट तरीके से हम आपका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा खिलजी ने बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक बनकर पहली बार जीता था। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत को मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था, सूरत राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? अवध। जी हाँ दोस्तों, अवध पहली सहायक संधि थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह दोस्तों पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां को दोस्तों प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की
गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात दोस्तों महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों उस्ताद ईसाई ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार था। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्धों की विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिक। तो कलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमहल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रजिया बेगम दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। रजिया बेगम आप लोग जरूर नोट करिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। मैसूर का टीपू सुल्तान शासक था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की समाधि के द्वारा माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपत की पूजा करते थे सिंधु घाट की सभ्यता के लोग। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा त्रिपिटक। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यानी कि पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 1761। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। 23 जून 1757 राइट आंसर करिएगा ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1763 में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 1763 बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां दिल्ली का लाल किला बनवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। प्रशासन किसे कहा जाता है पेशवा के लिए? तो मुख्यमंत्री को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। आपका अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर करिएगा 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा 1815। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा, तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। 1917 में बोल्शेविक क्रांति प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन भी राइट आंसर करिएगा 1917 में। आपका अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति यानी कि NEP का जन्मदाता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन दोस्तों नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, लेनिन नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था। लेनिन इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। ट्रॉटस्की ऑप्शन भी राइट आंसर करेगा, ट्रॉटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था किसका? संस्कृत की शिक्षा में राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा। संस्कृत की शिक्षा में राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के साथ लड़ा गया। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और हैदर अली के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहरित किस वर्ष किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1919 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहरित किया था। 1919 ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग घटना की दुर्घटना हुई थी।
या घटना हुई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। 1919 में जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था 1911 तक बिहार। आपका अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? तो ये था दोस्तों होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। इसका राइट आंसर करिएगा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा हड़प्पा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। सिंधु घाट के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। मातृशक्ति पर सिंधु घाट के लोग विश्वास करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य मतलब दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आर्य या श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों वैदिक काल में तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा शुल्ब सूत्र। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा ऋग्वेद। आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा 4। जी हाँ दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन कौन से वेद हैं अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे, मतलब वेद 4 हैं तो कौन कौन से हैं वो भी आगे क्वेश्चन वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, पशुपालन था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को। यही चारों वेद हैं दोस्तों, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। जी हाँ दोस्तों, मनु प्रथम विधि निर्माता है। ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, गोधन। ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 18। जी हाँ दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति की। जी हाँ दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्राकृतिक का उपासक था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इंद्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। हाँ, इंद्र देवता के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र
किस विषय से संबंधित पुस्तक है? राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति। ज्यामिति, जी हाँ दोस्तों, ज्यामिति विषय से संबंधित है शूल सूत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1/6। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निश के नाम से क्या जाने जाता है? तो दोस्तों प्राचीन काल में निश के नाम से स्वर्ण आभूषण जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से जाना जाता है। प्राचीन में स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इस क्वेश्चन को नोट करिएगा जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों उपनिषद पुस्तक दर्शन से संबंधित है। दर्शन से संबंधित है उपनिषद पुस्तक। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। जी हाँ दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। आपका अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा। मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। एक ही क्वेश्चन को और आंसर को कई बार हम बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कोई आंसर और क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र। जी हाँ दोस्तों, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों अंशतः गद्य रूप में रचित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। आपका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति निम्नलिखित में से प्राचीनतम है। मनुस्मृति ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। मनुस्मृति निम्नलिखित में से प्राचीनतम है। आपका अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। जरूर नोट करिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों हड़प्पा जो वासी थे दोस्तों वो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जी हाँ दोस्तों, कपास राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिद्ध सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का दोस्तों लोथल स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा लोथल। आपका अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा ग्राम भोजक कहा जाता है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और राइट आंसर हो जाएगा महानंदनी। नंद वंश का संस्थापक था महानंदनी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका टेस्ट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।
लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाट सभ्यता है जो दोस्तों वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है इनमें से कौन? तो राइट आंसर करिएगा पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है कह सकते हैं, यानी कि पुरातात्विक तत्व। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 1921 राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मृददांड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाट सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाट के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार और औजार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग का था हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग। ऑप्शन ए राइट आंसर करिए कांस्य युग। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद कौन था, या इसके महत्व को कौन नहीं समझ पाया था? तो राइट आंसर करिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम था जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद था। ये इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो राइट आंसर करिएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाट सभ्यता नहीं थी। बाकी मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी और चीन के समकालीन थी, जबकि ग्रीक के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा मेलुहा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ। जो थे दोस्तों वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा सोहगौरा दोस्तों हड़प्पा स्थल नहीं है, एक हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ए, बी और डी ये तीनों हड़प्पा स्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों थोड़ा हम तेज़ी में पढ़ा रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को कवर कर सकें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए और बी ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहाँ? तो राइट आंसर करिएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी हड़प्पा सभ्यता की। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर्तुगई यानी कि सिंधु घाट सभ्यता किस देश में है? राइट आंसर करेगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा अफगानिस्तान में सिंधु घाट सभ्यता है जिसे हम स्वर्तुगई कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में संदेह सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। दूसरा है, संदेह सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल ए जो केवल 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिंध तथा पंजाब में संदेह सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर करिएगा मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो राइट आंसर करिएगा मोहनजोदड़ो में राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो एक स्थल है जहाँ के घरों में कुएं के अवशेष मिले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करिएगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? राइट आंसर करिएगा अन्नागार दोस्तों मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है, भवन यानी कि घर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा अन्नागार।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर करेगा मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाट सभ्यता के स्थानों में से सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो राइट आंसर करिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के समीप है हड़प्पा स्थल कोट दीजी। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। दूसरा है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। तीसरा है, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कारण आर पुरोहितों का विद्यालय में मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो कथन है दोस्तों ए वो सत्य है, जबकि जो कारण बताया गया है आर वो असत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा जो सिंधु घाट सभ्यता में है वो कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। दूसरा है, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाना जानते हैं। तीसरा है, कालीबंगा में भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जिस लिखा गया दोस्तों सॉरी उसके लिए वहाँ किस रहेगा, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा गुजरात राज्य में धौलावीरा स्थित है, गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर करिएगा धौलावीरा। जी हाँ दोस्तों, जो गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा वहाँ पर मिला। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो राइट आंसर करिएगा धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों हड़प्पा काल का एक किला है जो 3 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं मुश्की सहायक नदियों की घाट में स्थित है? तो राइट आंसर करेगा बनावली। बनावली में दोस्तों घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाट में स्थित है जो एक स्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर संदेहों के साक्ष्य मिले। दूसरा है, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने। तो राइट आंसर करिएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए, बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं। कारण है आर, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर को बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाट सभ्यता की से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर करिए पाटलिपुत्र। दोस्तों सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों रोपड़, लोथल और कालीबंगा ये सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए, रोपड़ से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं। कारण आर, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल पर तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दायमाबाद में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा दायमाबाद। दायमाबाद में दोस्तों तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल पर उनकी स्थितियों संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर करिएगा राखीगढ़ी जो राजस्थान में है दोस्तों, वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 जो है दोस्तों दायमाबाद ओ
हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। केवल 3। आपका अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोगवा। जी हाँ दोस्तों, लोथल नदी जो है दोस्तों वो भोगवा के किनारे अवस्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा लोथल। लोथल हड़प्पाई स्थल से दोस्तों फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाट सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। लोथल दोस्तों सिंधु घाट सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों जो 3 और 4 है, यानी कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार जो है दोस्तों वो लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। 3 और 4 ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटड़ा की खोज किसने की? तो दोस्तों सुरकोटड़ा की खोज जेपी जोशी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, जेपी जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जेपी जोशी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला था? तो दोस्तों ए है सुरकोटड़ा। जी हाँ दोस्तों, सुरकोटड़ा एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला था। एक स्थल है सुरकोटड़ा, वहाँ से समाधान का साक्ष्य मिला था, कलश समाधान का जो कब्रिस्तान है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए स्थल और खोजकर्ता। यहाँ दोस्तों ऑप्शन दिया गया है। तो पहला हड़प्पा है दोस्तों, उसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का दोस्तों राखालदास बनर्जी ने किया था। और चनहुदड़ो का खोज गोपाल जमुदार ने किया था, जबकि थल का खोज दोस्तों रंगनाथ राव ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची को मतलब वंश सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला का हो जाएगा दोस्तों मांडा जो है दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दयामाबाद दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। और राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो ऑप्शन दिया गया है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला क्वेश्चन है, वंश सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हड़प्पा का संबंध दयाराम साहनी से है। हसनापुर का संबंध बीवी लाल से है। तक्षशिला का संबंध दोस्तों जॉर्ज मार्शल से है। और कौशाम्बी का संबंध दोस्तों यमजी मजूमदार से है। आप लोग सन भी देख लीजिएगा, सन भी आगे लिख दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा जो है दोस्तों वो समाधान है। लोथल दोस्तों गोदी है। कालीबंगा का दोस्तों जूता हुआ खेत है। और मोहनजोदड़ो का दोस्तों नर्तकों की मूर्ति है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर और हुलास। जी हाँ दोस्तों, आलमगीरपुर और हुलास सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, धौलावीरा का संबंध दोस्तों कादिर टापू द्वीप से है। राखीगढ़ का संबंध हिसार से है। भिरडाना का संबंध हरियाणा से है। और भोगवा का संबंध दोस्तों सौराष्ट्र से है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोथल दोस्तों संबंधित है गोदीवाड़ा से। कालीबंगा संबंध है जुता हुआ खेत से। धौलावीरा का संबंध पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है। और बनावली का संबंध हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, लोथल का संबंध गुजरात से है। और रोपड़ का संबंध पंजाब से है।
और बनावली का संबंध हरियाणा से है, जबकि कलिबंगा का संबंध राजस्थान से है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा है दोस्तों उसका संबंध रावी से है, और कलिबंगा का संबंध घग्गर से है, और लोथल का संबंध दोस्तों भोगवा से है, जबकि रोपड़ का संबंध सतजल से है। तो इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया, कारण आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उदाहरण के लिए बहुत लंबा हो जाता था, इसलिए उदाहरण तो नहीं लिखे हैं, बाकी आंसर लिख दिए हैं। तो आप लोग आंसर देखिए। आपका क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी एवं सीधी थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो था दोस्तों उसकी शहरों की गलियां चौड़ी एवं सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा। पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, वह उच्चतर वर्ग के लोग बसे थे, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसे थे, इसलिए गढ़ जगह को जानी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतर वर्ग के लोग वहाँ बसे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है। तो दोस्तों धौलावीरा हड़प्पा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, धौलावीरा। आप लोग राइट आंसर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर करेगा दोस्तों स्तंभों का निर्माण दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पा के दुर्ग टीलों को व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी थी। दूसरा है, स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि हड़प्पाई नगर ग्रीन प्रणाली पर आधारित था, और दूसरा है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए भी जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अन्नागार जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से संबंधित है, और गोदीवाड़ा जो है दोस्तों वो लोथल से संबंधित है। श्रमिक निवास दोस्तों हड़प्पा से संबंधित है, जबकि उन्नत जल दोस्तों धौलावीरा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलता है, कारण आर क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से दोस्तों बृहद स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों, विशाल स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। दूसरा है, यह बहुमंजिला इमारत थी। तीसरा है, इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की एक
इंच मोटी परत लगी थी। तो इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। तीसरा नहीं है तो तीसरा मत करिएगा आप लोग, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। दूसरा, अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। तीसरा, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 3, मतलब पहला और 3 इसका राइट आंसर है, जबकि ऑप्शन 2 राइट आंसर नहीं है, यानी कि अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडारागार था और कारण आर इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये थोड़ा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहा है आपके लिए, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था। तो दोस्तों सभा भवन जो था उसका मुख्य द्वार था दोस्तों उत्तर दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में सभा भवन का मुख्य द्वार था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सुमेलित है, सभा भवन जो था दोस्तों वो कालीबंगा में नहीं था, इसलिए सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों श्रमिक निवास हड़प्पा में है, नगार मोहनजोदड़ो से संबंधित है, तांबे की कुल्हाड़ी दोस्तों रोपड़ से संबंधित है, जबकि सभा भवन जो है दोस्तों वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। तो इसका राइट आंसर करेगा मातृ सत्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मातृ सत्यात्मक सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। जी हाँ दोस्तों, उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला। तो राइट आंसर करेगा लोथल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लोथल में दोस्तों द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाट सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। जी हाँ दोस्तों, शेर एक ऐसा पशु था जिसका अवशेष सिंधु घाट सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा शेर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। दूसरा है, जादूगर विद्वान वर्ग में सम्मिलित था। तीसरा है, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर करेगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन इसमें का सत्य है, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों व्यापारी वर्ग का संबंध कर्मकार से नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों सिंधु घाट सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, कृषि। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है। तो दोस्तों राइट आंसर करेगा लोथल। लोथल दोस्तों एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा, हड़प्पा की संस्कृति से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। तो राइट आंसर करेगा कपास। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा वासी जो थे दोस्तों वो कपास वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा कपास। कपास के लिए हड़प्पा वासी प्रथम थे। आपका अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल जो है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों लोहा की प्राप्ति अभी नहीं है, लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारी और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं। दोस्तों मुद्राएं सिंधु घाट सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में से तत्कालीन है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, दूसरा बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, दूसरी थलीय मार्ग अज्ञात थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था और दूसरा है बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर और चार्ट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो इसका राइट आंसर करिएगा, सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों से दोस्तों चूना पत्थर और चार्ट फलक उत्पन्न किए जाते थे, जो सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों में मिलता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट के लोग पूजा करते थे किसका? तो पशुपति का दोस्तों सिंधु घाट के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा पशुपति सिंधु घाट सभ्यता के लोग पशुपति का पूजा करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों देवी माता की पूजा सिंधु घाट की सभ्यता से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, सिंधु घाट से संबंधित था देवी माता की पूजा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये था दोस्तों मोहनजोदड़ो से नृत्य मृदावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति या कृति प्राप्त हुई थी? कृति या मूर्ति वही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा, कालीबंगा में दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर करेगा, अद्वितीय देवी से सम्मिलित नहीं है, बाकी कंठहार आभूषण से है, दीप लक्ष्मी देवी से है, जबकि रुद्र शिव देवता से है, जबकि अद्वितीय देवी से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृत्यु मूर्ति प्राप्त हुई थी। दूसरा है, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरक की देवी मानकर पूजा करते थे। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना पर विश्वास नहीं करते थे या रखते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि चौथा इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना पर विश्वास नहीं रखते थे। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो राइट आंसर करिएगा घोड़ा। दोस्तों घोड़ा पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मुहरों पर नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ था? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण पकी हुई मिट्टी यानी कि टेराकोटा से हुआ था। पकी हुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, टेराकोटा से मनके का निर्माण सर्वाधिक हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति के प्राप्त मुहावरों का टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो राइट आंसर करिएगा गाय का। गाय का दोस्तों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसलिए राइट आंसर हो जाएगा गाय। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता की लिपि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लिपि दोस्तों अज्ञात है, यानी कि मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो दोस्तों तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट आपके लिए खाली है। सिंधु घाट सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर करिएगा दोस्तों, मृत्यु मूर्ति हरे रंग की और सफ़ेद रंग की है जो सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। मृत्यु
मृत्यु मूर्तियाँ हरे रंग की और सफ़ेद रंग की हैं जो सम्मिलित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? राइट आंसर करिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला है योगी की मूर्ति, दूसरा है कांस की नर्तकी, तीसरा है संयुक्त पशु मूर्ति। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा आप लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करेगा दोस्तों। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, जो दोस्तों सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में सही कथन नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवर्तन। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोग खाली रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के पास शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेकर इस चैनल पर आते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर दिन नई क्वेश्चन आंसर के साथ नई वीडियो आप लोग पाते रहेंगे। तो मुझे विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।